बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम जिक्र करेंगे बाल जो जिसकी अमूमन धूम मची हुई है। जैसे कराची में बाल का एक मुजस्समा बनाया गया और मजहबी किताबों में इसका जिक्र, इस पर बात करते हैं। इस्लाम में बाल का जिक्र इस्लामी तारीख के मुताबिक बाल एक बुत था जिसकी इबादत कुछ कदीम कौमें करती थी। कुरान में भी इसका जिक्र आया है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बाल की इबादत छोड़ने की दावत दी थी। कुरान की आयत, क्या तुम बाल को पुकारते हो, सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो। तो ये वाक़या हज़रत इलियास और उनकी कौम में के बारे में बताया जाता है। वो बाल नामी बुत की इबादत करते थे और बाइबल में भी बाल को झूठा खुदा कहा गया है। बाइबल के मुताबिक कदीम करानी कौमें जो है बाल की इबादत करती थी और बाज़ औक़ात तो बनी इसराइल के लोग भी इसकी तरफ माइल हो जाते थे। बाद में अंबिया अलैहिस्सलाम ने इन्हें इनसे रोका और एक मशहूर वाक़या हज़रत इलियास और बाल के पुजारियों के दरमियान मुकाबले का है। बाल की इबादत कैसे होती थी। तारीख़ी किताबों के मुताबिक बाल के बड़े मुजस्समे बनाए जाते थे। इसके सामने कुर्बानी दी जाती थी, बारचें और फसल के लिए दुआएं की जाती थी। बाज़ कदीम हवालों में ये भी मिलता है कि इंतहाई कदीम ज़माने में इंसानों की कुर्बानियाँ भी दी जाती थी, लेकिन ये हर जगह पर साबित नहीं है। आज के दौर में बाल का नाम क्यों सुनाई देता है? आज बाल की इबादत आम तौर पर नहीं होती, लेकिन इसका नाम इन जगहों पर आता है। तारीख तहकीक और सारे कदीमा बाज़ फिल्मों और किताबों में कुछ लोग इसे शैतान या खुफिया तंजीमों से जोड़ते हैं। इसकी वाज़ेह तारीखी या साइंसी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। तारीखी हकीकत, असल तारीख के मुताबिक तो बाल की इबादत हज़ारों साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है। ये इबादत ज़्यादा कदीम इलाकों में होती थी, जैसे कि शाम, लबनान, उर्दन और कदीम कनान, और आज वहाँ भी बाल की इबादत नहीं होती। पहले यहाँ पर होती थी हज़ारों साल पहले, और बल्कि सिर्फ आसार कदीमा और तारीख़ी मकामात अब बाकी रह गए हैं। जदीद दौर में बाल का नाम क्यों आता है? आजकल इंटरनेट या सोशल मीडिया पर कभी कभी ये दावा किया जाता है कि कुछ तंजीमें बाल की इबादत करती हैं। कुछ लोग इसे शैतानी सरपरस्ती से जोड़ते हैं, बाद साजिशी नज़रियात से इसे जोड़ते हैं और आलमी ताकतों से भी इसे जोड़ा जाता है, लेकिन इन दावों के वाज़ेह और मजबूत सबूत जो है ना वो नहीं मिलते। ये चंद एक लोगों का, कोई दो चार लोगों का वाक़या सामने पेश आ जाता है। कुछ गिरोह जो कदीम देवताओं में दिलचस्पी रखते हैं, दुनिया में चंद छोटे से गिरोह हैं जो कदीम मज़ाहब को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ कदीम देवताओं के नाम भी लेते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं इनकी तादाद बहुत ही थोड़ी सी है, बहुत ही कम है, और ज़्यादातर इसे सकाफ़ती या तारीख़ी अक़ीदा कहते हैं। तो इस्लाम में तो वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। बुतों और झूठे खुदाओं की इबादत को शिर्क कहा गया है। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमेशा लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ ही बुलाया है। तो बाल का एक मशहूर मंदिर जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि तदमर, कदीम ज़माने में बाल का सबसे मशहूर मंदिर शाम के तारीखी शहर तदमर में था। ये शहर कदीम ज़माने में तजारत और तहजीब का बहुत बड़ा मरकज़ था। ये मंदिर कब बना? ये मंदिर 2000 साल पहले बनाया गया था। इस ज़माने में रूमी सल्तनत और मकामी तहजीबों का असर था और रूमी मकामी तहजीबों का बहुत बड़ा मरकज़ था। और ये मंदिर जो है इसमें लोग यहाँ बाल और दूसरे देवताओं की इबादत करते थे। इस मंदिर की अहमियत जो है वो इतना है कि मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े कदीम मंदिरों में ये शुमार होता था और सयाह और महक़्क़िक़ दुनिया भर से इसे देखने आते थे। यूनेस्को ने इसे आलमी तारीख़ी विरसा करार दिया। मंदिर को हुआ क्या, 2015 में जब शाम की जंग के दौरान एक शिद्दत पसंद गिरोह ने इस तारीखी मंदिर को बारूद से उड़ा दिया और इसके कई स्तून और इमारतें तबाह हो गई। इस वाक़े पर पूरी दुनिया ने अफसोस का इजहार किया था। ये जो बाल का मंदिर है, और क्योंकि ये इंसानी तारीख का एक अहम हिस्सा था, आज इस जगह पर जो है मंदिर के सिर्फ खंडरात बाकी हैं। माहिरीन आसार कदीमा की बहाली की कोशिशें जो है वो जारी हैं, वो कर रहे हैं। ये जगह अब भी तारीख के लिए बहुत अहमियत समझी जाती है। मुख्तसर ये है
کہ بال قدیم زمانے کا ایک دیوتا تھا. اس کا مشہور مندر شام کے شہر میں واقع تھا, اور اس کے علاوہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بہت ساری قوتیں ہیں, اس کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا. چند ایک ایسے لوگ ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی شیطانی حرکت کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کو اجاگر کرتے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. یہ کچھ حقائق سامنے آئے تھے, میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.